हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओवर इंडिया नॉलेज। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा रिसोर्सेज क्या होता है और उसके 3 टाइप्स, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग और रिसोर्सेज के 4 टाइप्स देखेंगे, जो कि फर्स्ट है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल मतलब होता है रियल और रियल मतलब होता है वास्तविक। आया समझ? अब देखेंगे डिफिनेशन। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड देयर आर बीइंग यूज्ड वेरियस वे एट प्रेजेंट। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसके क्वांटिटी तो हमें पता होता है और उसका यूज भी हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हो गया कोल का तो पता है हम लोग को क्वांटिटी जो इंडिया में होता है माइनिंग के जरिए, और उसका हम यूज भी करते हैं अपने दैनिक जीवन में, मतलब शादी विवाह के फंक्शन में खाना वाना बनाने के लिए। और सेकेंड हो गया हमारा वाटर भी एक्चुअल रिसोर्सेज है, मतलब वास्तविक है, ये भी रियल है, क्योंकि ये वाटर साइकिल के द्वारा हमारे पृथ्वी पे हर साल या डिफरेंट टाइप के अंतराल में गिरता है और इसका यूज भी हम लोग करने जानते हैं वाटर का। तो ये भी हो गया हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। अब सेकेंड है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मतलब होता है संभाव्य और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। संभाव्य से बना हुआ है संभावना, जिसकी संभावना व्यक्त हो सके, वैसी संसाधन जिसमें कुछ भी करने या यूज करने की संभावना हो। डिफिनेशन से देखेंगे हम। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which have the potential to be utilized but their stock and quantity is not known। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका यूज़ तो हम लोग करते हैं लेकिन उसके क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका यूज करते हैं लेकिन उसके क्वांटिटी के बारे में पता नहीं है। तो एग्जाम्पल है हमारा पेट्रोलियम इन इंडिया। अब इंडिया में पेट्रोल थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है इंडिया से, वो दूसरे जगह से आता है। उसका यूज करते हैं लेकिन हम लोग को पता भी है कि पेट्रोल जो है वो उसका क्वांटिटी नहीं जानते हैं कि इंडिया में इतना है, ये दूसरे जगह से आता है। तो ये भी हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है, मतलब संभाव्य संसाधन, मतलब जिसकी संभावना हो, जिसका यूज हम लोग करते हैं लेकिन उसका क्वांटिटी हमें मालूम नहीं होता है। रिसोर्सेज के अगले टाइप को जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब होता है नवीकरणीय और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड विथ ह्यूमन एफर्ट एंड एक्टिविटी। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसे मानव अपने प्रयास और गतिविधियां द्वारा फिर से बना सकती है। ऐसा समझ? जैसे हो गया है वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। वाइंड एनर्जी आप लोगों ने तो वाइंड मिल देखा ही होगा, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में काम देता है। वैसे ही सोलर एनर्जी, आपके छत पे या किसी के छत पे भी सोलर प्लेट होगा जिससे जो सन का रे होता है उस पर पड़ता है और वो सोलर प्लेट उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। अब नेक्स्ट देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब अनवीकरणीय संसाधन जिसको बार बार बनाया नहीं जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर एंड देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली स्लो। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, etc। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसे जो नेचर में लिमिट होता है और उसके जो बनने की क्रिया होती है वो एकदम स्लो होती है। मतलब अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जो प्रकृति में लिमिट में होता है, लिमिट अवस्था में होता है, लिमिटेड होता है, और उसको जो बनाने में टाइम होता है वो बहुत लाखों सालों तक चला जाता है। जैसे हो गया कोल एंड पेट्रोलियम। कोल को माइनिंग करके निकालने में हज़ारों साल तो लगते हैं लेकिन उसको प्यूरीफाई फिर से मतलब एक शेप देने में लाखों साल तक लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल को हम लोग जानते हैं कि माइनिंग के द्वारा हम लाते हैं लेकिन उसको प्यूरीफाई करने में हज़ारों लाखों साल तक लग जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जो कि नेचर में लिमिट होता है। Renewable resources is also known as inexhaustible resources. They can be renewed with human effort and activity. Renewable resource को inexhaustible resources भी कहा जाता है, जो कि मानव के प्रयास और गतिविधि द्वारा फिर से बनाया जा सकता है।
जैसे हो गया वाइंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। अब हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। इफ वी want to renewed, their rate of formation is extremely slow। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ही बोला जाता है, जो कि फिर से नया नहीं बन सकता। अगर हम बनाना चाहते भी हैं तो उसको बनने में लाखों हजारों साल तक लग जाता है। रिसोर्सेज के टाइप्स के बाद अब हम देखेंगे सस्टेनेबल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल रिसोर्सेज मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेज द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का विकास इन्वायरमेंट के डैमेज किए बिना किया जाए तो उसे हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे लैंड ये रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंच रही, मतलब डैमेज नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा डैमेज नहीं हो रहा है। वाटर से तो हमारा इन्वायरमेंट डैमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सब क्या है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ये सभी क्या है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव। किसी चीज़ की हम लोग जब रक्षा करते हैं तो उसे बोलते हैं कंजर्व करना है। जैसे हम लोग कंजर्व सोयल करते हैं, मतलब मिट्टी को बचाते हैं, वैसे ही एक रिसोर्सेज को बचाना है। तो कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि किसी भी रिसोर्सेज को या किसी भी चीज़ को बचा के रखना, उसका अच्छे तरह से इस्तेमाल करना, ये सभी क्या होगा, कंजर्वेशन। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम किस किस मेथड द्वारा कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रीयूज, उसका बार बार इस्तेमाल करके, जैसे प्लास्टिक बोतल हो गया, प्लास्टिक बोतल को हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिलिंग, प्लास्टिक बोतल अगर आपसे ख़राब हो गया तो आप उसको रिसाइकिल करने के लिए दे सकते हैं, वो रिसाइकिल होकर फिर एक नया आएगा। जैसे पेज, एग्जाम्पल में हो जाएगा पेज को हम रिसाइकिल करके एक बढ़िया सा पेज तैयार कर सकते हैं। अब हम बता रहे थे कि आज इस वीडियो में और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिसोर्सेज, फिर टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और भी कई सारे रिसोर्सेज पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा सस्टेनेबल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन, इसका बचाव और कौन सा रिसोर्सेज को हम लोग इन्वायरमेंट के डैमेज के बिना करते हैं उसे ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब हमारे रिसोर्सेज चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए भी सपोर्ट आवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।